नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सिवाकु मित्हरतु लिलफ़मि व मरज़ातु लिर्रब्बि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम और काबिल क़दर सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दर्स है दर्स हदीस क्लिप नंबर 8। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दुआगो हूँ कि मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उसके बाद सबसे पहले मुझे और बाद में आप लोग उस पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मज़कूरा हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं, अस्सिवाकु मित्हरतु लिलफ़मि, मिसवाक करना ये मुँह की पाकी का सबब है, व मरज़ातु लिर्रब्बि, और अल्लाह ताला की रज़ामंदी का सबब है। सामईन हज़रात, इस हदीस में लफ्ज़ सिवाक आया है। अस्सिवाक ये लुग़त में उस लकड़ी को कहते हैं जो दांतों को साफ़ करने वाली हो, और इसका माना और इसका जमा सावीक आती हैं। अगर इसको बाबी नसराइन सुरों से पढ़ा जाए तो इसका माना होगा मलना और रगड़ना। सामईन हज़रात, मित्हरतुन ये सिफ़त इस्म आला का सिगा है और इसका माना होगा सफ़ाई हासिल करने का आला। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुहद्दिसीन हज़रात फ़रमाते हैं कि 40 से ज़्यादा अहादीस मिसवाक के बारे में आया है कि इसमें रूहानी और जिस्मानी दोनों फ़वाइद हैं। सामईन हज़रात, इस हदीस में 10 ऐसे फ़वाइद बयान किए मिसवाक के जो इंसान को उसको फ़ायदा देती हैं। सबसे पहले फ़ायदा इसका यह है कि इंसान के माल को बढ़ा देती है, उसके माल और दौलत को बढ़ा देती है। नंबर 2, जो अक्सर इंसानों के अंदर बीमारी की वजह से बलगम आते हैं उसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मिसवाक के ज़रिए ख़त्म कर देता है। नंबर 3, सर का दर्द, यह भी अमूमन लोगों पर आते हैं लेकिन उसके लिए फिर लोग गोलियां खाती हैं, लेकिन अगर वो मुसलसल मिसवाक करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सर पर दर्द नहीं लाएगा। और नंबर 4 नंबर पर है कि नंबर 4 इसका फ़ायदा ये है कि बीनाई को तेज़ कर देती हैं। अगर मुसलसल 5 वक़्त नमाज के लिए आप बावुज़ू के साथ मिसवाक करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी बीनाई को तेज़ फरमा देगा। और नंबर 5, मैदा, जो इंसान के अंदर मैदा है, मैदा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान असल में जो जिस्म में सबसे बड़ा आला जो होता है वो मैदा है। जब मैदा ठीक हो तो इंसान भी ठीक है, लेकिन जब मैदा ठीक ना हो तो इंसान भी परेशान और बीमारियों में मुब्तला रहता है। तो अगर आप मुसलसल मिसवाक करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बीमारी से भी आपको निजात दे देगा। 6 नंबर पर है कि ज़बान की फसाहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें पैदा कर देता है। अगर आप मुसलसल इसको मिसवाक को इस्तेमाल करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़बान की फसाहत जो है ना वो खोल देगा। 7वें नंबर पर कहते हैं कि खाने को आज़म कर देती हैं। 7वें नंबर फ़ायदा, इंसान का जो खाना खाते हैं उसके बाद वो उनके लिए कहवा इस्तेमाल करते हैं या इस तरह के बोतलें वग़ैरह इस्तेमाल करते हैं ताकि अज़मा आ जाए। लेकिन अगर आप मुसलसल इसी तरह खाने के बाद मिसवाक करोगे तो एक तो आपका मुंह साफ़ हो जाएगा, दांत भी साफ़ हो जाएंगे और अज़मा भी अल्लाह के हुक्म से जो है ना आपका जो रोटी खाना वग़ैरह हो तो वो भी अज़म हो जाएगा। और 8वें नंबर पर फरमाते हैं कि ये बुढ़ापे को मौखर करती हैं। उमूमन अगर देखा जाए तो हमारे नौजवान नस्ल छोटे उम्रों के होते लेकिन वो हमें बूढ़े नज़र आते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बुढ़ापे को भी दूर कर देगा अगर मिसवाक वो मुसलसल करता रहेगा। इस तरह 9वें नंबर पर है नज़ा की हालत को ख़त्म कर देती हैं। अगर बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं जो मरने के वक़्त उसका नज़ा जो है ना वो बहुत नज़े की हालत जो है ना लंबा हो जाती है,
مطلب وہ اس کے لیے کسی کا ایک دن، کسی کا گھنٹہ، کسی کا یعنی بہت جو لمبے وقت آپ حضرات کو معلوم ہے۔ تو اگر آپ مسواک کرو گے تو اس وقت آپ کا جو نزع کی حالت ہوگی وہ اللہ رب العزت جلدی ختم کر دے گا۔ اور سب سے زبردست اور آخری فائدہ، جو زبردست فائدہ ہے، وہ کہ مرنے کے وقت آپ کو کلمہ شہادت جو ہے نا وہ یاد دلائے گا۔ اس سے خوش نصیبی اور کون سی ہو سکتی ہے کہ مرنے کے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے، تو اور ہمیں کیا چاہیے۔ سامعین حضرات، یہ 10 فوائد جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے، تو یہ فوائد صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، آپ آزما لیں ان فائدوں کو۔ اگر کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حدیث ہے، تو اس لیے یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو سامعین حضرات، اگر آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہوں، اسی لیے دانتوں کے لیے کچھ اور آلہ استعمال کرتے ہوں، وہ تو آپ کے دانت صاف کر دے گا، لیکن اس میں فائدہ نہیں ہوگا، صرف وہ ہے کہ وہ سفید نظر آ جائیں گے۔ لیکن اب اگر آپ مسواک کرو گے تو اس میں آپ کی دنیا اور اخروی دونوں فائدے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔